आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपनी पोजीशन किस प्रकार से बनाई है। और आपके जो सवाल थे उन पर भी हम एक दो स्टॉक्स को मैं आज लूँगा, बाकी का कल डिटेल के अंदर हम चर्चा करेंगे सेपरेट वीडियो के अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम एक दो स्टॉक्स को कवर करेंगे। देर आफ्टर हम कल मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपके जो जो भी क्वेरीज थी उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले बाजार पर आते हैं। बाजार में हुआ क्या, देखिए वीकली के अंदर पहली बार इसने मतलब करीबन करीबन हम कह दें 2022 के बाद में 2022 के बाद में पहली बार इसने अपने जो 100 EMA था उस पर सपोर्ट लिया है। ठीक है, वीकली क्लोजिंग बच गई है, लेकिन क्या हो सकता है, इसको बचाना मुश्किल है क्योंकि सेंटीमेंट्स खराब हैं, बाउंस आएंगे बट दे कन्वर्टेड इनटू सेल, सिंपल सी बात। और पहला जो लेवल है अगर आप EMA पर देखेंगे तो फर्स्ट जो लेवल आता है वो फॉलिंग 20 EMA का आता है, जो करीबन करीबन 688 के आसपास है। तो बाजार तो देखिए वीक है बट ओवरसोल्ड है, जंप हो सकता है, लेकिन स्टॉक पैसिफिक रहने में भलाई है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर है तो कुछ ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बाउंस अच्छा आ चुका है ऑप्शन बायर के लिए। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपने जो 4 दिनों में कमाया है वो 2-3 दिन में चला ना जाए, इसलिए 2-3 दिन अवॉइड कीजिएगा ट्रेड को इफ़ यू आर ऑप्शन बायर। डाटा पे चलते हैं। डाटा पे क्या है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, डाटा के अंदर क्या है वो देखिए देखेंगे। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कैश का डाटा। कैश में क्या किया है, 2300 करोड़ की बाइंग की और 2000 करोड़ की सेलिंग की, मतलब कि ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एफआईज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ का सबसे मोटा मोटी ध्यान रखना कि एफआईज रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। उसके बाद आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के डाटा पर। 449 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, लेकिन 2252 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मार दिए। डेट इज, इससे हुआ क्या, जो नेट शॉर्ट था वो 174 से बढ़कर कितना हो गया, 176 हो गया। मतलब कि जो 174 के आसपास इनका नेट शॉर्ट पहुंच गया था, तो जो बढ़कर अब कितना हो गया, 1,76,000 हो गया। और नेट शॉर्ट का परसेंटेज भी 18.47 हो गया, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्यूचर्स लॉन्ग के अंदर लॉन्ग काटे हैं, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे हैं और शॉर्ट भी ऐड कितने किए हैं, 1500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड की हैं। ऑप्शन का डाटा आइए देखिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑप्शन जो बायर हैं वो सतर्क रहें, इसका कारण क्या है वो देखिए। कॉल लॉन्ग की 1,25,000, कॉल शॉर्ट की 89 मतलब 90,000 करीबन। तो 1,25,000 कॉल लॉन्ग करके 90,000 कॉल शॉर्ट कर दी, लमसम बराबर है। पुट लॉन्ग की 1,78,000, पुट शॉर्ट कर दी 1,28,000, मतलब कि पुट शॉर्ट पुट लॉन्ग ज़्यादा है, 1,78,000 की पुट लॉन्ग है, उसके सामने पुट शॉर्ट 1,28,000 है, मतलब कि ब्रेकडाउन हो सकता है, हायर लेवल पर सेलिंग आ सकती है। तो आपको करना क्या है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल द बाउंस को ध्यान रखना। अगर बाउंस मिलता है उसको सेल में यूटिलाइज कीजिएगा, मतलब कि आप कर सकते हैं कॉल सेल, इन द मनी कॉल सेल कर सकते हैं, जिसको आपको प्रीमियम डीके भी अच्छा मिल जाएगा और यू आर ऑल्सो सेफ। ठीक है ना, उसके सामने वहीं पर आप पुट सेल करके भी पोजीशन का ठिट्टा डीके ले सकते हैं दोनों साइड के अंदर, इफ यू आर ट्राइंग टू न्यूट्रल द स्ट्रेटेजी। तो लेकिन इफ यू आर ऑप्शन बायर तो मुश्किल है, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा है। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप सही भी हुए तो इतना पैसा आपका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर खड़ा रह गया बाजार तो डीके बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए थोड़ा सा अगर आपने 2-3 दिनों में पैसा कमाया है तो सेव करने की कोशिश कीजिए। स्टॉक पैसिफिक एक्शन रहेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इंडेक्स के ऊपर नेगेटिव बायस है विथ लो वेलोसिटी, वेलोसिटी कम रह सकती है लेकिन नेगेटिव बायस रह सकता है, स्टॉक्स में एक्शन बना हुआ रहेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक जो स्टॉक मुझे लेना है जिसकी हम बात करेंगे, जो न्यूज़ में भी बहुत है, न्यूज़ में बहुत है और आप उसमें मन मत चलाइएगा। मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा। बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ऐसी कंपनी में होता क्या है।
कंपनी का नाम है जेंसोल, ठीक है ना। आपका बहुत मन चल रहा होगा कि ऐसा इसमें ले लेते हैं, इतने का लो लगा हाई लगा है, लेकिन एक चीज समझिएगा, पहली चीज कंपनी का हाई कितने का, 1400 रुपये का, अभी क्या है वो आपको पता है, ठीक है। इसका जो टॉप था ना वो यहां पर ही लग गया था, जो ये आपका 9-10% टूटा था ना एक दिन में, ठीक है ना। अगर मैं सिंगल कैंडल में जाता हूँ, ये वाला यहाँ पे जो फॉल आया था ना, यही इसका एंड था। अब क्यों रिटेलर्स को ध्यान रखना चाहिए ऐसी कंपनियों, उसका कारण है, देखिए जेंसोल में तेजी आई, मतलब 400 का स्टॉक आपका कितने का हो गया, 1300-1400 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझिए रिटेलर क्यों अभी भी फंसेंगे इसके अंदर, कारण देखिए, मैं आपको कारण बताता हूं। अपने को कुछ नहीं करना, कोई भी स्टॉक लेने से पहले हमें जो हमारा जो बेसिक पैटर्न है ना वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। जेंसोल 62% प्रमोटर की है, ठीक है, और 37% आपका पब्लिक के पास है, ठीक है। अब 37% पब्लिक के अंदर, पब्लिक के पास कितना है, 23%, यहीं पर स्टॉक रिजेक्ट हो जाता। अब कोई बोलेगा सर ये अभी की बात है, चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी बात को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिएगा। मैं लेता हूँ, आर्काइव में जाता हूँ इसकी, मैं यहाँ पर सितंबर का लेता हूँ, 2022 का, ठीक है। सितंबर 2022 में क्या था, 11%, कोई था ही नहीं दूसरा, पब्लिक ही थी। और क्वार्टर एंड क्वार्टर क्या हुआ, माल ये चेपते ही गए, क्वार्टर एंड क्वार्टर ये माल क्या करते गए, ये सितंबर की बात थी, मान लीजिए सितंबर एक साल आगे आते हैं, सितंबर 2023 में आते हैं अपन, ठीक है। वहां पे 28% था, 17% होगी पब्लिक, पब्लिक को माल चेपा जा रहा है, समझे बात को आप मेरी। तो भावनाओं में नहीं बहना, अगर किसी स्टॉक के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू आते हैं ना, तो चाहे वो स्टॉक कितना भी सस्ता क्यों ना हो, नहीं लेना चाहिए। मैं बहुत पैसा गवा चुका हूं ऐसी थ्योरम के अंदर कि लोग क्या, मैं भी ये सोचता था आज से 10 साल पहले, मैं भी सोचता है जो स्टॉक टूट गया है हम ले लेते हैं, सस्ता है, वापस उस लेवल पहुंच जाए, क्योंकि चीज़ें पता नहीं थी, आती नहीं थी। लेकिन अभी मैं हूं आपके लिए, तो मेरा जो पर्सनल है, बाकी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, हाँ प्योर डिस्क्लेमर है, आप कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स के अंदर जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है ना, ये जहाँ से 10-15% बढ़ भी जाएगा, लेकिन एंड ऑफ डे हुआ क्या, जो बुरी कंपनियों में होता है वो होगा। प्रमोटर है, सामने कौन है, रिटेलर्स हैं सिर्फ, ना म्यूचुअल फंड वाले ना कोई और, ठीक है, पहली चीज तो। दूसरा, स्टॉक अगर 1400 से, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ 20-30% नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता, तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अपने हाई से 20-30% नीचे ट्रेड करता और अर्निंग्स खराब होने स्टार्ट हो जाती है और प्रमोटर स्टेक निकालना स्टार्ट कर देता, तो मेरे लिए साफ इंडिकेशन है मैं नहीं लूंगा वो स्टॉक। और अगर आपने मेरा स्टॉक एनालिसिस देखा होगा, मैं सिंपल से बात, पब्लिक जहां पर है वहां पे माथापच्ची मगजमारी करनी ही नहीं है, और ऐसे स्टॉक्स में तो करने नहीं है, यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाएंगे जेंसोल जैसी कंपनियों में। हाँ, रेदर मान ली प्रमोटर आता है कुछ बोलता है, उससे स्टॉक थोड़ा बढ़ता है इवेंचुअली, लेकिन होगा क्या, ना कोई बड़ा फंड हाउस है, ना बड़ा कुछ है, सेटल डाउन होने दीजिए चीजें, नंबर सही आने दीजिए, देर आफ्टर कुछ होगा। लेकिन अचानक कुछ चीज में जाना, दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए मैं तो पर्सनली, बाकी आपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछिएगा, ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, मतलब कि 10 गज की दूरी रखनी चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखेंगे मन में लालच आएगा और सोचेंगे 10% निकाल ले मैं इससे, मेंटलिटी क्या होगी, क्या लाख रुपए लगाता हूँ और 20% निकाल के चला जाऊंगा, 20,000 रुपये, ठीक है ना, और कहीं लगा दूंगा, वो आएगा नहीं। वो 1,20,000 होगा, आपके मन में आएगा यार 5,000 और निकाल लेता हूँ, वहां से वो वापस घूम जाएगा, फिर आपसे कटेगा भी नहीं। इसलिए ऐसे स्टॉक से दूरी भली, सांड और ऐसे स्टॉक से, सांड से 5 गज की और ऐसे स्टॉक से 10 गज की दूरी जरूरी होती है। तो मेरी पर्सनल राय है, बाकी आपने फाइनेंशियल एडवाइजर पूछे, रिपीट साउंड नहीं करना चाहता क्योंकि सेबी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन स्टॉक अवॉइड, मैं अवॉइड करूंगा
मेरा पर्सनल, मैं ऐसे स्टॉक्स नहीं ट्रैक करता ना अपनी लिस्ट में रखता हूँ। तो आप भी टीवी वालों की या किसी की भी राय में आके ऐसे स्टॉक मत लीजिए, फंस जाएंगे। कोई मतलब वाली बात नहीं है, कभी नहीं फंसना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।